हेलो अरुण। तो इस वीडियो में हम जो है ड्रग उसके नेचर एंड सोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पुराने वीडियो में फार्माकोलॉजी का बेसिक एक इंट्रो देखा था एंड उसमें हमने ड्रग के बारे में पढ़ा था। फार्माकोलॉजी के दो डिवीजन, फार्माकोथेरेपेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देखा था। एंड कुछ जो डिविजन्स थे फार्माकोलॉजी के रिलेटेड, ठीक है, कुछ फर्दर जो ब्रांचेस थे उसके जो कंबाइन होते थे फार्माकोलॉजी के या उसके रिलेशन में थे, वो हमने देखा था। जैसे फार्माकोथेरेपेटिक्स हो गया, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मेसी हो गया, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी हो गया एंड हमारा कीमोथेरेपी हो गया। हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ड्रग एंड उसके नेचर एंड सोर्सेज के बारे में कि एग्जैक्टली ड्रग जो है वो कहाँ से आता है, उसके क्या क्या फीचर हैं या कितने टाइप्स के हो गए, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ड्रग नेचर के बारे में हम देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है एंड दूसरी पार्ट में हम जो है ड्रग के सोर्सेज के बारे में देखेंगे। पहला जो है ऑल ड्रग्स है केमिकल एंटिटी, ऑब्वियसली क्योंकि ड्रग है, ठीक है। ड्रग अब सपोज करो हम जो एक टैबलेट देखते हैं कोई भी, तो उस टैबलेट का जो ऊपर है वो शेप, उसमें जो बहुत सारे एक्सीपियंट्स जो मिले रहते हैं, ठीक है, वो वीट हो सकता है, कोई भी नॉर्मल जो है फूड सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, जो उसको बल्कि या बड़ा बनाने के लिए हेल्प करता है। लेकिन उसके अंदर जो मेन जो सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है, सपोज करो हम कोई नींद की गोली लेते हैं, तो गोली तो वो जो कैप्सूल है या जो टैबलेट है वो तो रहता है बहुत बड़ा, पर उसके अंदर एक थोड़ा सा एक छोटा एक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे हम एपीआई कहते हैं, ठीक है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है। जो नींद की गोली मैंने जैसे बोला तो वो हमें नींद दिलाएगा, ठीक है, तो वो छोटा सा एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस या एक मल्टी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो सकता है जो वो अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी को इस तरह से कि हमें नींद आ जाए। बाकी सारे उसके साथ जो भी सब्सटेंस है, जो भी चीजें हैं उसके साथ, उस केमिकल के साथ जो भी चीजें हैं जो उसको बल्कि बनाता है, वो या तो उस केमिकल को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकता है या उस केमिकल को जो है हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से एक्शन लेने में हेल्प कर सकता है। तो मेन इंग्रेडिएंट जो था उस गोली का, उस टैबलेट का, वो सिर्फ एक सिंगल केमिकल फॉर्मूला था, सिंगल केमिकल स्ट्रक्चर था, एक सिंगल केमिकल चीज था, स्ट्रक्चर था। सो ऑल द ड्रग एंटिटीज आर केमिकल इन नेचर, हमें पता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है, इसको हमने फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया क्योंकि ये केमिकल एंटिटी है, तो हमने ब्रॉडली जो है केमिकल एंटिटी को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। पहला सिंपल मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, सिंपल सा छोटा सा एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है, दो उसमें एक या दो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सिंपल मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, या उसमें एक या दो सिंपल एटम हो गया तो सिंपल मॉलिक्यूल हो गया। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसमें मोर देन 3 4 5 6 एटम्स हमने मिक्स कर दिया है। मल्टीपल मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे और मॉलिक्यूल आपस में आके मिक्स हो गए, तो वो जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो जाता है, मल्टीपल मॉलिक्यूल हो जाएगा, या पॉलीमर भी कह सकते हैं अगर कहना चाहिए तो, जो लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नाउ हमने देख लिया, ये हो गया हमारा सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। नाउ अगर हम बात करते हैं कि अब केमिकल नेचर के बाद हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर के बेस पे या तो सिंपल मॉलिक्यूल होगा या दूसरा वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकली जो है दो टाइप के ही होते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिक हो जाएगा, एक दूसरा इनऑर्गेनिक हो जाएगा। तो आइदर वो कोई केमिकल सब्सटेंस या कोई ड्रग जो लेते हैं उसका एपीआई ऑर्गेनिक हुआ या उसका एपीआई इनऑर्गेनिक हुआ, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में भी हमने फर्दर क्लासिफाई किए हैं बहुत सारे, ताकि उसको इजीली स्टडी कर सके, एंड क्योंकि हमें पता है कि ड्रग जो है बहुत ही नाजुक चीज होती है, अगर थोड़ा सा भी सपोज करो हमने आगे पीछे कर दिया तो हमारे बॉडी को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो दवाई जो है वैसे ही देना चाहिए, उसी केमिकल स्ट्रक्चर में या उसी सब कुछ जानने के बाद ही देना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में कोई हार्म ना पहुंचे। ये मेन एक रूल है एक तरह से कि कोई भी दवाई जो है, इट डजंट मैटर कि उसका इफेक्ट होता है या नहीं होता है, बस वो हमारे बॉडी को कम से कम हार्म नहीं करना चाहिए, ये एक तरह से है। तो पहला ऑर्गेनिक जो है कोई भी ड्रग या कोई केमिकल सब्सटेंस, उसको हमने फर्दर जो है डिवाइड करके रखा है, फर्दर हमने क्लासिफाई करके रखा है तीन चीजों में। पहला जो होगा वीकली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, देन हमारा वीकली बेसिक हो जाएगा, एंड देन जो है नॉन एल्कोलाइट्स हो जाएगा। तो वीकली एसिडिक जो है, हम उसमें कुछ एग्जांपल्स बोले ड्रग का, तो पहला हमारा एस्पिरिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ये सारे क्या है वो वीकली एसिडिक होते हैं, ठीक है। वीकली बेसिक की बात करते हैं, वीकली बेसिक में हमारा मॉर्फिन हो गया, क्लोरोक्विन हो गया, एंड जो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें अल्कोहल हो गया एंड डायथाइल ईथर हो गया, ठीक है। आपको याद करना जरूरी नहीं है, बट अगर आपको ये समझ में आए या थोड़ा सा ध्यान में भी रहे कि वीकली एसिडिक में एस्पिरिन आ जाता है, पेनिसिलिन भी आता है, ठीक है, वीकली बेसिक में मॉर्फिन आ गया, क्लोरोक्विन आ गया, या डायथाइल ईथर में अल्कोहल तो सबको याद ही रहेगा, ठीक है, एंड डायथाइल ईथर ऐसे याद रख लो,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गए हैं, तो एडी ऐसे याद रख लो, तो अल्कोहल एंड डायथाइल ईथर हो गया, ठीक है। एमसी हो गया तो वीकली बेसिक में मॉर्फिन एंड क्लोरोक्वीन हो गया, एंड वीकली एसिडिक में एसीए एस्पिरिन हो गया, एंड पीसीए पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, जैसे लिथियम कार्बोनेट, सॉरी लिथियम कार्बोनेट हो गया, एंड फेरस सल्फेट हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे जो है एग्जांपल्स है। याद करना, अगर याद आपको हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग के वेट की। आप देखो जनरली ये होता है कि एक ड्रग का एक पर्टिकुलर वेट ऑब्वियसली होता है, तो हम एक रेंज में देखते हैं और हमने एक क्लासिफाई करके रखा है कि एक पर्टिकुलर रेंज ड्रग का, कि उतने में ही ड्रग का रेंज होना चाहिए, ठीक है, किसी ड्रग का वेट इतने रेंज में ही होना चाहिए। एंड ड्रग के वेट को जो है हम डाल्टन में कंसीडर करते हैं, डाल्टन डी से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, जो उसका जो है यूनिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डी की जगह हम यूनिट मास एएमयू, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th 12th में, ठीक है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, या आप जो है जनरली यू भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे डाल्टन जो है मोर एप्रोप्रिएट है, ठीक है, क्योंकि हम वेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग का जो वेट का रेंज होता है वो 100 to 1000 डाल्टन में होता है, ये मोर नॉर्मल है, ठीक है, ये एक रेंज है, एक ग्राफ है, ठीक है। बेसिकली ये मोस्ट ऑफ द ड्रग के लिए, मैंने मोस्ट बोला है, सभी के लिए जनरली ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, एक रेंज है बस। अब अगर लेस देन 100 डाल्टन अगर होता है कोई भी ड्रग का, सपोज करो, हमने ये रेंज चूज क्यों किया, ठीक है, हमने ये क्यों चूज किया, हमने 100 to 1000 क्यों बोला, हमने 500 to 1000 क्यों नहीं बोल दिया, या हमने 100 to 10,000 क्यों नहीं बोल दिया। तो बेसिकली अगर 100 से कम होगा उसका वेट, तो जनरली ये ऐसा देखा गया है कि ड्रग में सेलेक्टिविटी नहीं होता है, ड्रग में सेलेक्टिविटी नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेलेक्टिविटी नहीं होता है? बेसिकली इसका मतलब ये कि ड्रग जो है, हमें पता है कि एक ड्रग जो है एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ही बाइंड करती है, कहीं और पे गई तो वो बाइंड नहीं करेगी। तो अगर वो 100 डाल्टन से वेट कम रहा तो उसमें वो सेलेक्टिविटी नहीं रहेगा कि वो एक ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और दूसरे के साथ नहीं करेगी, वो सबके साथ कर लेगी, इसका मतलब। तो अब उस ड्रग का इंटेंडेड जो पर्पस था हमारा कि वहां पे बाइंड करना है ताकि वो ऐसा इफेक्ट शो करे, वो अब नहीं हो पाएगा। तो ये 100 डाल्टन से इसलिए कम हम जनरली नहीं रखते हैं। अब ऐसा भी है कि कुछ ड्रग का कम होगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें सेलेक्टिविटी रहेगी ही। तो मैंने जैसे बोला कि सभी ड्रग का जो है इस रेंज में नहीं होता है, कुछ मेन जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स का इतने में रेंज में होता है 100 to 1000 डाल्टन की रेंज में, ठीक है। तो लेस देन में 100 से लेस देन हो गया अगर डाल्टन, तो सेलेक्टिविटी नहीं रहती है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में। अगर 100 से ज्यादा, सॉरी 1000 से ज्यादा हो गया, 1000 डाल्टन से वेट अगर ज्यादा हो जाता है, तो जनरली क्या होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, उसमें क्रॉस नहीं कर पाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर डेंसिटी बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर हमें पता है कि कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, पैसिव एक्टिव, ठीक है, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, ये सब उसके थ्रू जो है सेल मेम्ब्रेन में पास होती है ड्रग। तो अगर ज्यादा साइज में बड़ा हो गया तो जो पास करने की जगह नहीं रहेगी, तो अंदर जा नहीं पाएगा। तो इसलिए एक तरह से ये भी एक मेजर बैरियर हो जाता है, जिसमें फिर एक्शन शो ही नहीं कर पाएगा ड्रग, अगर अंदर नहीं जाता है या रिसेप्टर्स बाइंड नहीं कर पाता है तो, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को अगर 1000 डाल्टन से ज्यादा होती है तो पार नहीं कर पाता है। नाउ अब जनरली अगर सपोज करो पार नहीं कर पाता है तो कुछ तो अलग होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे जो ड्रग होते हैं उसमें केमिकल जो इंग्रेडिएंट होता है, उसका एपीआई जो होता है वो बहुत सारों का काफी बड़ा होता है कंपेयर टू अदर ड्रग्स के। ये सारे का छोटा ही तो नहीं होगा केमिकल एपीआई, तो कुछ के बड़े भी होते हैं। तो अगर जिनके बड़े जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं या जिनका साइज या वेट जो है वो ज्यादा होता है, तो उसको हम जनरली पैरेंटल नेचर से देते हैं। पैरेंटल क्या होता है? पैरेंटल बेसिकली इंजेक्शन। अब ये के लिए आप ये समझो कि पैरेंटल क्या है? इंजेक्शन है, उसको इंजेक्शन के थ्रू देते हैं ताकि वो इजिली जो है हमारे जहाँ पे जरूरत है वहां पे इजिली रीच कर जाए। नाउ अगर हम बात करते हैं अब ड्रग सोर्सेज की। अब ड्रग सोर्सेज क्या है? ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि ड्रग जो है, हम ड्रग बात कर रहे हैं, वो आता कहाँ से है, ठीक है, हम कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, वो किन किन टाइप का है, वो सोर्सेज जो है, हम कितने टाइप के सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, कितने टाइप के सोर्सेज हैं आउट देयर, ठीक है। तो जो पहला ड्रग सोर्सेज है वो ऑब्वियसली प्लांट है, हमें पता है ये ओल्डेस्ट मेथड है। जैसे हमने पढ़ा था कि ड्रग जो टर्म है वही, उसका मतलब ही होता है कि ड्राई हर्ब, ठीक है। तो हर्ब मतलब क्या है? एक प्लांट का पार्ट है, ठीक है, प्लांट टाइप है हर्ब। तो यहाँ पे हम जनरली जो है प्लांट को ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग माना गया है।
एंड ये प्लांट जो है ऑब्वियसली बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लाइक लिटरली हमें पता है कि बहुत सारी स्पीसीज है प्लांट की एंड उसमें डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, जिस बायोलॉजिकल सोर्सेज से डिफरेंट उसका इफेक्ट होगा जो कि डिफरेंट डिजीज या साइड इफेक्ट को क्योर कर सकता है। एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ ड्रग है जैसे हमने बताया। अब क्योंकि पता है कि प्लांट में जो है बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो कि हम ड्रग के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो इसलिए जो है उसको हमने सेवरल कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है इंग्रेडिएंट्स को, एक्टिव जो सब्सटेंसेस को। तो ये कुछ लिस्ट हो गए, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स एंड टैनिन्स। आप लोगों ने ऑयल्स सुना होगा, अगर आपको कुछ भी जनरली आप नए हो इस पूरे टॉपिक से तो आपको ऑयल्स तो पता ही होगा कम से कम। गम्स भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या आपने देखा भी होगा गाँव या घरों में जिसके आसपास पेड़ है तो उसमें जो कुछ कुछ जो सब्सटेंस होती है लेदर टाइप का या रबर टाइप का ऑयली निकलता रहता है, ठीक है, कभी कभी, तो वो क्या होती है, वो गम्स होती है। तो बेसिकली ये है अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स एंड टैनिन्स। नाउ हम दूसरे सोर्स की बात करते हैं। दूसरा हमारा सोर्स हो जाएगा एनिमल्स। हमें पता है एनिमल क्या होता है एंड सिमिलरली प्लांट के साथ ही जो है एनिमल भी एक ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग है, ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा यूज होता है और अभी तो काफी चल रहा है यार प्लांट के साथ ही। तो मैनी एनिमल जो है हम एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं ड्रग के रूप में एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे कि एड्रेनालाइन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, मेजर वन ऑफ द एनिमल सोर्सेज यूज किए जाते हैं। लिवर एक्सट्रैक्ट्स हो गया, विटामिन B12 हो गया, जनरली फिश से मिलता है, हमें पता है। देन हमारे पास जो है कुछ अलग और सोर्सेज की हम बात करें तो माइक्रोब्स, हमें इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, विटामिन जो है, वैक्सीन जो है वो माइक्रोब से बनाई जाती है, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स की अगर बात करें तो फंजाई हो गया, एसिटोमाइसिटीज हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, एंड कुछ ड्रग्स की एग्जांपल की बात करें जो माइक्रोब सोर्सेज से आए सच एज पेनिसिलिन, ठीक है, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, पॉलीमिक्सिन बी एंड एक्टिनोमाइसिन डी एंटी कैंसर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये सारे हो गए। अब हम अगर बात करें, यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा है कि वैक्सीन आर प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ माइक्रोब्स। वैक्सीन जो होती हैं वो माइक्रोब्स के यूज के कारण ही बहुत सारी जो है उसकी प्रोडक्शन हो पाती है, क्योंकि सपोज कोई एक हमारा ड्रग बन भी गया बट उसको रेप्लिकेट करने के लिए बहुत सारे वैसे बनाने के लिए हम माइक्रोब का यूज करते हैं ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ सके एंड बहुत सारे लोगों में यूज कर सके, ठीक है। नाउ हमारे पास जो है दूसरा सोर्स आ जाता है मिनरल्स, जैसे हमने बात की, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या ये सारे जो है वो मिनरल्स के सोर्सेज हैं। तो मिनरल में आयरन सॉल्ट्स हो गया, कैल्शियम सॉल्ट्स हो गया, लिथियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, ये सारे जो है मिनरल्स हैं जो हम केमिकली हमारी बॉडी में एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सिंथेटिक केमिस्ट्री, ये वन ऑफ द मेजर सोर्सेज है, ठीक है, ये ओल्डेस्ट सोर्स नहीं है बट वन ऑफ द मेजर है, ये वन ऑफ द न्यूएस्ट सोर्स है, लेकिन अभी जो करंट में वन ऑफ द मेजर सोर्सेज है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ये क्या है, ये एक फार्म है, तो वो सिंथेटिक केमिस्ट्री मतलब सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि हम जो है वो केमिकल प्लांट्स, जो हमें पता है इसमें ये पर्टिकुलर प्लांट जो है, सॉरी, ये पर्टिकुलर एपीआई प्रेजेंट होता है, ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम उसको ग्रो करते हैं एंड हम ऐसे कंट्रोल ग्रो करते हैं ताकि हमें उसका क्वालिटी सब मेंटेन करके रखें। सो प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली एंड ये कंसिस्ट क्या करता है, सॉरी कंसिस्टेंट क्या रखता है, प्योरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी उस प्लांट का, उस इंग्रेडिएंट का, उसके जो है कंपोनेंट्स का। नाउ बेसिकली हमारा ड्रग्स एंड नेचर सोर्सेज में बेसिकली यही था, ठीक है, हमने नेचर की भी बात कर ली एंड हमने उसके जितने भी टाइप्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज थे जहाँ से हम ड्रग लेते हैं उसकी बात कर ली। हम आगे अब नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे ड्रग्स की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।